स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेड सेंटर पे। आज हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सीरीज बेस्ड होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। इस सीरीज में आप सीखेंगे कि चार्ट के ऊपर एंट्री पॉइंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। आइदर मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में होगा तो कहाँ से एंट्री लेवल फाइंड आउट करना है, अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगा तो कहाँ से हमें मार्केट में एंट्री लेवल को फाइंड आउट करना है। और ये एंट्री लेवल कैसे फाइंड आउट होगा, आप इस 30 डेज के सीरीज में मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद से सीख लोगे और आगे आपको कभी भी किसी के यूट्यूब चैनल या वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि आज मार्केट में हमें कहाँ से एंटर करना है। दोस्तों, इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो जो भी मैं पुट आउट करूंगा इस पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में होगा हमारा, पर डे मैं एक वीडियो को अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट डे के मार्केट एनालिसिस को करेंगे और वो हमारा जो एनालिसिस होगा वो बेस्ड होगा कंप्लीटली स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है और आप यकीन मानिए जब आप अगले दिन मार्केट को देखेंगे तो आपका मार्केट देखने का व्यू चेंज हो जाएगा और आप कंफर्म रहेंगे कि मार्केट में हमें एंट्री कहाँ से लेना है और आप उस जगह का वेट करेंगे। तो चलते हैं, ले चलता हूं मैं आप सभी को अपने स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले स्मार्ट मनी का कंसेप्ट ये कहता है कि आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए कि मार्केट का जो है ट्रेंड वो कैसा है। तो अगर आप अभी हम करेंटली मार्केट को देखिए अगर, तो आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है और मार्केट कहीं ना कहीं एक अपर डायरेक्शन की तरफ बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी के एनालिसिस को। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो क्लियर ये स्पष्ट है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी वो फिलहाल एक्सट्रीमली बुलिश है। अब जब फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें जब ट्रेंड मिल गया, ट्रेंड आइडेंटिफाई हमारा हो गया, तो अब हमें ढूंढना होता है अपना एंट्री का लेवल कि हमारा एंट्री का जो है लेवल वो कहाँ है। तो अभी हम सबसे पहले लेटेस्ट जो है लोअर लो और हायर हाई को सबसे पहले हम अपना मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट का जैसा कि ट्रेंड बुलिश से आप देख रहे हैं, अभी मार्केट में जो अपना एक लोअर लो है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे है और अपना जो हायर हाई है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस पॉइंट पे है। ये जो दो प्लेस हो गया, ये हमारा लोअर लो और एक हो गया लोअर हाई। दोस्तों, ये लोअर लो मैंने मार्क क्यों किया और लोअर हाई क्यों इसको मार्क किया, मैं आपको आपको अपने आने वाले लर्निंग वीडियोस के अंदर जब बताऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका भी मैं वीडियो डालना पर डे तो नहीं बट वीकेंड पे मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैपिंग और कैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्क करता है, लिक्विडिटी क्या होता है, इंडस्टमेंट क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारे कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए कि मैंने लास्ट जो लोअर लो है और लोअर हाई है उसको मैंने कर लिया, मार्क कर लिया और एक रेंज निकाल लिया मार्केट का कि हमारे पास जो लोअर रेंज है मार्केट का वो है 25,622 का और अपर रेंज है 25,935 का। तो हमें फिलहाल इस रेंज में मार्केट में हमें अपसाइड जाने के लिए एक एंट्री, बेस्ट एंट्री का प्लेस ढूंढना है। जब तक ये रेंज हमारा प्रोटेक्टेड है डाउन साइड का, जब तक हमारा ये डाउन साइड का रेंज जो है वो प्रोटेक्टेड है 25,622 का, तब तक हम निफ्टी में बुलिश ट्रेड ही फाइंड आउट करेंगे और हमें बुलिश ट्रेड के लिए ही एंट्री लेवल ढूंढना है। जैसे ही हमारा ये लोअर रेंज 25,622 का ब्रेकडाउन होगा, फिर मार्केट में जो है हम वो एंट्री लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जो सेल साइड में हमें हेल्प करे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एंट्री लेवल की बात करते हैं तो हम लोअर साइड से सबसे पहले देखते आते हैं कि लोअर साइड पे कोई ऐसा हमारा प्लेस है जो कि इमिटिगेटेड है। इमिटिगेटेड उसको बोलते हैं कि मार्केट उस प्लेस पे कभी भी ट्रैप ना कहीं ना कहीं मिटिगेट ना किया हो, कोई भी कैंडल उस एरिया में आके मार्केट उसको टच ना किया हो। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो एक जो रेंज हमारे पास निकल के आता है, ये एक मार्केट का जो लास्ट सेलिंग मूव था जिसको मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है, यानी कि मार्केट ने क्या हुआ इसको अभी तक मिटिगेट नहीं किया है। तो एक हमारा जो एंट्री लेवल है मार्केट का, वो एंट्री लेवल निकल के आता है ये वाला, ठीक है। और एक बॉटम पे आप देखेंगे तो यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इस एरिया में, तो इसको भी हम मार्कआउट करके रख सकते हैं। ये जो है हमारा लिक्विडिटी स्वीप किया है कैंडल,
तो एक एरिया हमारा जो है, हम इसको एक मार्क करके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो यहाँ तक का रेंज है, तो मार्केट माइट भी यहाँ तक आ सकता है। तो एक रेंज हम ड्रॉ करके रखते हैं, ये वाला रेंज। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा अभी फिलहाल 2 रेंज निकल के आया मार्केट में, जहाँ से मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब जब हमने एंट्री ड्रॉ किया, हम लोग जो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, और हमें कहीं न कहीं इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। तो मार्केट में मैं आपको 5 मिनट के अंदर में चार्ट को देखना और 1 मिनट में एंट्री लेना सिखाऊँगा, वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज को जो मैंने कंटिन्यू किया, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा जो एक लेवल है मार्केट में, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट का लेवल। ये लेवल जो है हमारा, ये है आईडीएम इंड्यूसमेंट का लेवल। मार्केट यहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा। जब भी मार्केट में हमें एंट्री करना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, लॉन्ग साइड के लिए हो या तो डाउन साइड के लिए हो, हमें मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही एंट्री कभी भी हमारा होना चाहिए। यानी कि हम मार्केट में कभी भी एंट्री प्लान करेंगे कल के डेट में, तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट का लेवल ये है, इसके नीचे अगर हमें मार्केट मिलेगा, तो ही हम इन्वेस्टमेंट को मार्केट को प्लान करेंगे अपर डायरेक्शन के लिए। या तो हमारा जो रेंज होगा वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, या तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर इस रेंज में आ जाता है, तो हम यहाँ से एंट्री अपना ढूंढेंगे। ये हमारा दोस्तों बेस्ट रेंज होगा मार्केट में एंट्री के लिए। तो हमें अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कौन सी बातों को, कैसे हमें मालूम चलेगा कि मार्केट जो है यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा एक बार। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो रेंज है मार्केट का, वो यहाँ पे है। मार्केट कल के रेट में अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट मान लीजिए कल के रेट में कहीं ना कहीं इस रेंज में फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर यहाँ आके इस इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद अगर मार्केट कहीं भी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव दिखाता है, तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो है अपना, इसका बना के, इस लास्ट जो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ होगा उसका स्टॉप लॉस बना के, आप यहाँ कहीं से मार्केट में एंट्री कर सकते हो फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। पहला टारगेट होगा आपका ये रेंज, और सेकंड टारगेट होगा आपका अपवर्ड रेंज, वो देख लेंगे क्या हो सकता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लेने के बाद कोई भी एक कैंडल 5 मिनट का अगर आप उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है अगर, और लिक्विडिटी स्वीप करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट अगर मूव करना स्टार्ट करता है, आप 1 मिनट के चार्ट में देखना, अगर यहाँ पे 2 बार, यानी पहला 1 मिनट के चार्ट में अगर जो भी इन्वेस्टमेंट हाई ब्रेक होता है, 1 मिनट के अंदर अगर हाई को ब्रेक करता है और फिर डाउन आता है नीचे, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट देख के जहाँ पे हमें लगेगा, आप सिंपली क्या करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना और लॉन्ग के ट्रेड में आप एंटर कर जाना। पहला हमारा जो एंट्री का लेवल होगा, ये लेवल होगा। सेकेंड एंट्री, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट के लेवल से अगर मार्केट नहीं उठता है, तो सेकेंड लेवल जो हमारा होगा मार्केट में कहीं ना कहीं, अगर नीचे मार्केट आता है और इस रेंज पे कहीं हमें मिलता है, और यहाँ वो पॉइंट बनाता है 1 मिनट पे कहीं ना कहीं अपर जाने का, अगर यहाँ कोई भी पॉइंट बनता है, तो फिर मार्केट में आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इस एरिया से आप एंट्री बनाओगे अपनी, और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, इस रेंज के नीचे अपना स्टॉप लॉस डालोगे, और आप यहाँ से फर्दर लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो आप जिसमें आपका टारगेट होगा 25,935 पहला, और सेकंड टारगेट होगा आपका आप मान के चलो 26,100 26,200 के आसपास में। तो ये हमारा सेकंड एंट्री होगा निफ्टी में। और ऐसे ही आ जाते हैं हम थर्ड एंट्री की बात करते हैं, अगर कहीं सेकंड एंट्री पे हमारा एंट्री नहीं मिलता है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट का। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी अपर साइड जाने का इंडिकेशन नहीं देता है और मार्केट डाउन साइड आता है, तो फिर हम यहाँ से फर्दर फिर प्लान करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये तीनों प्लेस जो है, आपका जो मैंने समझाया आपको, आप इनको कहीं ना कहीं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, काम आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आपका जो ये रेंज है कल का मार्केट का एंट्री का रेंज जो है ये होगा। क्यों हमने ये एंट्री का रेंज निकाला, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम बॉटम से देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ आप एक देखेंगे सबसे पहले बॉटम लेवल पे, तो एक विक्स बनाया था मार्केट ने कहीं ना कहीं एक विक्स बनाया था इस लेवल पे, जो मैंने आपको समझाया था। ये एक लेवल पे मार्केट ने विक्स बनाया था, और रेंज भी हमारा जो है ये है पूरा का पूरा 25,622 वाला। तो ये हमारा एक पॉइंट हो सकता है एंट्री का, बट आप ये एक पॉइंट को मान के चलिए, या एक सेकेंड पॉइंट ये हमारा एंट्री का है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही आप मार्केट में
बाई करोगे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि कल मार्केट कहीं न कहीं गैप अप खुल गया, फिर उस केस में क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए मार्केट कहीं न कहीं कल के डेट में गैप अप कहीं इस रेंज में कहीं खुल गया, फिर कैसे करेंगे? फिर हमारा क्या होगा, आप ध्यान दोगे तो आपका जो ये इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमने अभी मार्केट यहाँ कहीं आया था, टॉप लगाया था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो इस लेवल का था, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा। तो फिर अगर गैप अप भी खुलता है मार्केट, तो हम मार्केट में ये एरिया पे कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट लेने के बाद फिर हम बाई साइड का ट्रेड को प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा उस समय क्या होगा, ये एरिया हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। धीरे-धीरे दोस्तों समझ में आएगी आपको। अभी शायद अचानक से आपको सारी बातें नहीं समझ में आए। अगर आप स्मार्ट मनी कांसेप्ट को नहीं जानते हो, स्मार्ट मनी कांसेप्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आप देखोगे तो हमारे एरिया में हमारा जो स्टॉप लॉस था, यहाँ आप देखोगे तो ये छोटा-सा स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ पे। इस रेंज में हमने कहीं एंट्री बनाई, इस रेंज में कहीं एंट्री बनाई और ये हमारा थोड़ा-सा स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे हमने कहीं एंट्री बनाई, हमें लगा 1 मिनट पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाल दिया। यहाँ हमने देखा इंडिकेशन कि हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन का इंडिकेशन हमें मिल रहा है मार्केट में, हमने यहाँ कहीं एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे डाल दिया। तो ये हमारा जो निफ्टी का है, कहीं न कहीं हमारा केसेज़ है, जो हम लोगों ने कहीं न कहीं डिस्कस किया कि हमें एंट्री लेवल कैसे ड्रॉ करना है मार्केट के अंदर में। अब चलिए, मार्केट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपने फ्लैट के केस में क्या करना है, गैप अप के केस में क्या करना है। हम लोग एक बार गैप डाउन के केस में भी डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर निफ्टी में मान लीजिए कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए कल कहीं निफ्टी में कहीं न कहीं इस रेंज में गैप डाउन खुल जाता है, तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो आप देखेंगे कहीं न कहीं यहाँ जितने लोगों ने भी बाई किया होगा मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, आइदर ये दिवाली का मान के इवेंट या जो भी है, यहाँ जो लोग भी बाई किए होंगे वो कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे। तो एक साइकोलॉजिकल आपको पॉइंट भी सोचना है स्मार्ट मनी कांसेप्ट में। जो लोग भी यहाँ बाई किए होंगे वो ट्रैप हो जाएँगे, तो मार्केट उनको आसानी से बाहर नहीं जाने देगा, उनको आसानी से बाहर निकलने नहीं देगा। तो ये वाला जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। इस एरिया से ज़रूरी नहीं कि मार्केट उठे, क्योंकि अगर मार्केट उठेगा यहाँ पे तो ये लोग तुरंत अपने पोज़ीशन को जो जो जिन्होंने भी यहाँ बाय किया होगा, जिन्होंने भी यहाँ बाय किया होगा, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, तो मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे आएगा, तो ये लोग क्या होगा तुरंत अपनी पोज़ीशन को कट कर सकते हैं, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट जगह अगर गैप डाउन खुलेगा, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड को चेज़ ईज़िली आसानी से जल्दी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेड भी चेज़ करोगे भी, यहाँ कोई आपको इंडिकेशन भी मिलता है, तो आप कोशिश करोगे कि मार्केट में यहाँ कहीं आके आप अपना प्रॉफिट को भी बुक करते चलो। क्योंकि मार्केट या तो यहाँ आके साइडवेज हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन नीचे-नीचे करेगा, क्योंकि इनका जो प्रीमियम है, मार्केट कहीं न कहीं उसको कोशिश करेगा डाइल्यूट करने का, जो लोग भी यहाँ पे ट्रैप हुए रहेंगे। तो गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो आप बाई करोगे और इस लेवल पे कहीं न कहीं अपना एक पोज़ीशन छोटा-सा बुक करते हुए चलोगे। हाँ, अगर मार्केट ऊपर निकलता है, फिर देन आप ट्रेड को कंटिन्यू करोगे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो माइट बी आप वेट कर सकते हो, यहाँ बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मार्केट हो सकता है कि निचले लेवल पे यहाँ आके फिर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ निकले। जैसे ही मार्केट 5 मिनट का कैंडल, जैसे ही 5 मिनट कैंडल अगर हमारा इस लो के नीचे अगर क्लोज़ करता है, 5 मिनट कैंडल अगर जैसे ही हमारा इस लो के नीचे अगर कहीं न कहीं क्लोजिंग दिखाता है, तो हम ये समझ जाएँगे कि मार्केट में जो हमारा ट्रेंड है, फिलहाल वो चेंज हो गया है और जो मार्केट मार्केट अभी तक धीरे-धीरे बुलिश मूव दिखा रहा था, वो कहीं न कहीं अब यहाँ से अगर मार्केट डाउन आ गया, तो अब मार्केट धीरे-धीरे करके बियरिश साइड जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो निफ्टी की ये थी हमारी एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम एक बार फिर से देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या सीन बनता है कल के लिए। हम लोग आगे 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ भी हम लोग अपना नॉर्मल जो रेंज है उसको पहले सबसे पहले मार्क आउट कर लेते हैं। ये हमारा लोअर रेंज हो गया और ये हम लोग का अपर रेंज हो गया। तो कल बैंक निफ्टी को सबसे पहले आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी जो है हमारा, वो बैंक निफ्टी भी जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। तो हमें स्ट्रक्चर में मार्किंग करने की अभी यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि ये मार्केट जो है थ्रू आउट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट अभी मूव कर रहा है। यानी बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो जब तक हम लोग का जो लेवल है 57,392, यानी कि जो नीचे का जो रेंज है, जब तक इस रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो देखो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है कि उतना मार्केट लिक्विडिटी खाने चला जाता है।
ठीक है, मार्केट में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्लोजिंग देना, यानी 5 मिनट का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो 5 मिनट पे नीचे कहीं न कहीं क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। विक्स स्वीप करना वो अलग बात होती है। यानी जो नीचे का रेंज है 57,392 का और अपर जो रेंज है हमारा वो रेंज है ये वाला रेंज जो कि आपका है 58,266 का। तो नीचे डायरेक्शन पे 57,392 का रेंज जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है, हम मार्केट में कॉल साइड का ही ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो कॉल साइड के लिए होगा। तो अभी हमें यहाँ पे एंट्री लेवल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल आप कैसे ड्रॉ करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री लेवल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या बताया, आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि आपने ऑलरेडी कर लिया है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। अब हम यहाँ पे नीचे से देखते हुए चलेंगे कि हमारा जो है कोई भी एंट्री पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इमिटिगेटेड पीवाई जो है पहले सबसे पहला है वो कहीं न कहीं इस रेंज पे है। ये रेंज है, जिसको मार्केट ने अभी तक आके मिटिगेट नहीं किया है। इस रेंज को मार्केट ने मिटिगेट मतलब ऊपर से कोई भी रेड कैंडल आके कहीं भी इस रेंज को आके कट अभी तक नहीं किया। ये रेंज जो है एकदम बिल्कुल जो है अनटच है, मतलब मार्केट यहाँ पे कभी काम ही नहीं किया हुआ है। तो हमारा जो पहला लेवल है मार्केट में कहीं न कहीं ये लेवल है। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, मैंने थोड़ा-सा इसको फ़िल्टर किया है। आप देखोगे तो लास्ट जो सेलिंग मूव है, हालाँकि यहाँ से आया ठीक है, ये लेवल ही है हमारा, ये लेवल ही है। तो पहला जो हमारा रेंज है मार्केट में, वो कहीं न कहीं ये रेंज है। जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, आप थ्रू आउट पॉज़िटिव रहो कल के मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो पहला हमारा जो रेंज निकल के आया है, वो ये रेंज है। अब यहाँ पे दूसरा रेंज एक बार देख लेते हैं हम क्या है, मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं न कहीं मार्केट का जो आईडीएम है यानी इंड्यूसमेंट जो है मार्केट का, वो इंड्यूसमेंट मार्केट ने जो बनाया है, वो इंड्यूसमेंट मार्केट का है इस रेंज पे, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने अपना एक आईडीएम बनाया है, क्लियर है? इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जो होता है पहला इमीडिएटेड पीओआई से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। तो मार्केट का पहला जो इमीडिएटेड पीओआई है, वो कहीं न कहीं यही रेंज है। और मार्केट का जो लास्ट का जो है कहीं न कहीं, तो यहाँ एंड पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर ढूँढने के लिए, देखने के लिए अगर देखा जाए तो ये विक्स है, कहीं न कहीं ये विक्स काम कर सकता है। तो कल हम लोगों के लिए देखा जाए तो 2 ही पॉइंट है कहीं न कहीं मार्केट में, 2 ही रेंज है मार्केट में, ये रेंज और एक नीचे का डाउन साइड का ये रेंज। अगर हम देखेंगे मार्केट को कहीं न कहीं तो कल गैप अप खुल के इस स्पेस को ही फिल कर दिया, राइट? यानी कि मार्केट के पास बैंक निफ्टी में हमारे पास ये 2 एंट्री का रेंज है, आपको शायद दिख रहा होगा। पहला रेंज यहाँ पे है और सेकंड रेंज जो है हमारा ये है। जब तक डाउन साइड का रेंज हमारा ब्रेकडाउन नहीं होता है दोस्तों, क्लियर है कि मार्केट में हमें डाउन साइड के लिए नहीं जाना है, हमें अपर साइड का ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन के केस में। अगर मान लीजिए कि मार्केट कल कहीं न कहीं गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन मार्केट कल कहीं न कहीं खुलता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर में कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर आपको मूव दिखता है, तो फिर फर्दर आप मार्केट में एंटर करोगे इस रेंज से, आप स्टॉप लॉस डालोगे जस्ट इसके नीचे। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और मार्केट को आप फिर फर्दर चेंज कर सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। पहला आपका जो टारगेट होगा कहीं न कहीं 58,266 का होगा और सेकंड टारगेट आपका होगा 58,500 का, ठीक है? मार्केट क्या होगा अगर कहीं न कहीं हाँ, फ्लैट खुलता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप फिर फर्दर वेट करोगे इस रेंज का। आप यहाँ से फिर कहीं न कहीं 1 मिनट पे मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखते हो कहीं न कहीं, तो फिर आप यहाँ से एक एंट्री प्लान करोगे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले स्मार्ट मनी कांसेप्ट का जो ये मेन पॉइंट है कि हमें एंट्री लेवल फाइंड आउट करना है, वो हमें सीखना है। तो एंट्री लेवल हमारा जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें एंट्री लेवल पे अपने 1 मिनट के अंदर में देखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर अपर साइड जाने की कोशिश करता है, तो ही देन हमें ट्रेड में एंटर करना है। तो हमने डाउन साइड के केस में डिस्कस कर लिया। अगर फ्लैट के केस की बात करें, अगर मान लीजिए मार्केट कहीं फ्लैट इधर ही कहीं खुल गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी मार्केट को हम वेट करेंगे अपने लेवल पे आने का ही, तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज मार्केट ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है फ्लैट के केस में मार्केट ऊपर खुले और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे चला है और आपने कहीं इधर एंट्री बना लिया है
लोगों को यहाँ बाई करते हुए सपोर्ट, यहाँ बाई करते हुए देख लिया आपने, यहाँ बाई करते हुए देख लिया आपने, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पे कहीं बाई किया तो इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपको वेट करना है यहाँ तक का, मार्केट को इस लेवल तक का आने का, और उसके बाद तभी आपको मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड को प्लान करना है। क्लियर है दोस्तों? अगर कहीं न कहीं अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ना लेके मार्केट डाउन साइड आ गया, तो आपको फिर एंट्री इस लेवल पे ढूँढना है। बीच में कहीं भी आपको मार्केट में कहीं से भी आपको एंटर नहीं करना है। आपको एंट्री जो ढूँढना है, वो यहीं से ढूँढना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट इसके कहीं न कहीं नीचे होगा, या ज़्यादातर आप इस विक्स के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि 57,282 का है। मार्केट हो सकता है इस एक विक्स लेके फिर धीरे-धीरे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। क्या होगा अगर मार्केट कल की डेट में गैप अप खुलता है? मान लीजिए बैंक निफ्टी में अगर कल की डेट में गैप अप खुल जाता है, उस केस में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में खुल जाता है गैप अप, तो उस केस में अगर गैप अप मार्केट खुलता है, अगर ये मार्केट गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल होगा कहीं ना कहीं वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलेगा तो अगर आपको फिर क्या करना होगा, मार्केट को यहाँ देखना होगा कि मार्केट किस तरह का बना रहा है। अगर ऐसा कुछ बना रहा है पोजिशन, तो आपका उस समय इन्वेस्टमेंट जो होगा वो यहाँ खिसक के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट पे इस प्लेस पे देखना है 1 मिनट के अंदर में कि यहाँ अगर कोई अपवर्ड डायरेक्शन का मूव बता रहा है, बना रहा है चार्ट पे, तो फिर आपको यहाँ कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट लेने के बाद एंट्री बनानी है और स्टॉप लॉस जस्ट डालना है उसके नीचे। अदरवाइज़ अगर मार्केट सीधे यहाँ गैप अप खुल के ऊपर आता है और सीधे फ्लैट डाउन आता है, तो आपको फिर यहाँ देखना है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब ध्यान रखना आपको इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही मार्केट में आप कोई भी ट्रेड प्लान करोगे। तो फिलहाल आपका 2 एंट्री लेवल जो है मार्केट में हमारा वो डिज़ाइन हो गया है यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हमने 2 एंट्री लेवल जो है मार्केट में कल का बैंक निफ्टी का जो है वो डिसाइड कर लिया है। दोस्तों अभी ये पहला सीरीज है, शायद मैं कहीं न कहीं बेहतर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा टॉपिक को। धीरे-धीरे करके मुझे भी एहसास हुआ कि कैसे मैं आप तक कैसा डिलीवर कर पा रहा हूँ अपनी बातों को। आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा, देखिएगा तो। फिर चीज़ों को हम एक-एक करके समझेंगे और सारे कांसेप्ट को कहीं न कहीं हम समझेंगे। और ये जो हमारी वीडियो होगी कहीं न कहीं वो लंबी हो गई होगी, या ये जो लर्निंग वीडियोज़ है जिसमें कि हम डायरेक्ट मार्केट के एनालिसिस को नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिखाते हुए कहीं न कहीं मैं अगर चल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी वीडियोज़ हमारी जो होगी वो लंबी भी ज़रूर होगी। तो आप इसको स्किप मत करिएगा और ध्यान से एक-एक पॉइंट को देखिएगा। तो हमारा जो है कल के डेट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है ये एनालिसिस है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप अगर वीडियो को लाइक करिए आप, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।